हर साल 31 दिसंबर रात के ठीक 12 बजे हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ संकल्प धारण करते हैं, और 31 जनवरी आते आते वो संकल्प, वो रेजोल्यूशंस कहीं गुम से हो जाते हैं, हमें याद तक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारे संकल्प बहुत ही वीक, बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत स्टैगरिंग से हुआ करते हैं। पर जब बात आती है दिव्य विभूतियों की, संतों महापुरुषों की, तो अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उनका संकल्प दिव्य, अति दिव्य ऊर्जा लिए हुए होता है। When they say it, they really mean it. अगर वे कहते हैं तो करके भी दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, We are like stocks, rocking back and forth, but the divine personalities, they descend well rooted in their whole plan and do not swagger an inch from their goal. कि दिव्य विभूतियां अपने लक्ष्य पूर्ति की राह में एक पल के लिए भी, एक इंच के लिए भी डगमगाया नहीं करती। और सजनों, यही बात दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के लिए भी अक्षरशः सिद्ध होती है। श्री महाराज जी भी एक लक्ष्य लेकर आए हैं। महाराज जी की आंखों ने भी एक दिव्य स्वप्न देखा है। कौन सा स्वप्न? फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। प्रत्येक इकाई में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा विश्व में शांति का स्वप्न। सजनों, यूं तो ये वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस, विश्व में शांति, ये सुनने में और कहने में बहुत ही बड़ी बड़ी सी बातें लगती हैं। Especially in this world, when the world is in such a devastated state with hatred, greed, jealousy all over and all around. जब समाज का ऐसा पतन देखते हैं, ऐसी अधोगति देखते हैं, तो मन के भीतर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये परिवर्तन कैसे आ पाएगा। एक बार यही प्रश्न श्री महाराज जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा। कहा, महाराज जी, आप बहुत बड़ा लक्ष्य, विश्व शांति का लक्ष्य लेकर बढ़ रहे हैं, पर समाज की हालत आपने देखी है, फिर ऐसे में ये परिवर्तन कैसे हो पाएगा? हमें याद है उस समय महाराज जी ने मुठियां कसते हुए पूरी बुलंदी के साथ कहा था, परिवर्तन, अरे वो तो अच्छों में आएगा। फौलाद से फौलाद लोहे को भी भट्टी में तपकर गलना पड़ता है और नए सांचे में ढलना पड़ता है, बशर्ते आग हो आपके पास। ये किस आग की बात की थी महाराज जी ने? ये आग थी शुभ संकल्पों की आग। ये आग थी निस्वार्थ पुरुषार्थ की आग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली परम ओजस्वी ब्रह्म ज्ञान की आग। इसीलिए श्री महाराज जी ने इस ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर ही विश्व को शांत करने के लिए इस विश्व के विराट मंच पर अपने पावन चरणों को रखा। और आज ये विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं लगती। दीज आर नॉट जस्ट टॉल टेल्स। पर आज सफलता के चिन्ह साफ साफ नजर भी आने लगे हैं। एक बार रुडियार्ड किपलिंग ने योगानंद परमहंस जी से कहा था, ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, नेवर द ट्विन शैल मीट। कि पूरब और पश्चिम आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। पर आज हमें लगता है कि रुडियार्ड को अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हस्तले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज अपने कदमों को पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ा चला है। Yes, we have our branches all across the globe in UK, USA, Canada, Germany, Thailand, Philippines and so on and so forth. प्रत्येक देश में आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अपने परचम को लहरा दिया है। पर कैसे? अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों से। जैसा कि आप यह मंच सजा देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम, यह विशाल कार्यक्रम, ऐसे ही श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, शिव कथा, जागरण, चौकियां, भजन संध्याएं, मोटिवेशनल लेक्चर्स, कॉर्पोरेट लेक्चर्स, ऐसे अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम संस्थान आज कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आज संस्थान अनेक सामाजिक प्रकल्प भी चला रहा है, जैसे अंतर क्रांति, अंतर्दृष्टि, बोध, मंथन, संतुलन, संरक्षण, कामधेनु, आरोग्य, ऐसे अनेक सामाजिक कार्यक्रम। और इन समस्त आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का कार्यभार
हजारों हजारों डेडिकेटेड और सेल्फलेस वॉलंटियर्स और प्रीचर्स ने सहर्ष अपने ऊपर ले लिया है। एक जुनून, एक जज्बा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रण धारण किया है। कैसा प्रण? कि अब दियों का दम ना टूटे, अब तिमिर को तम ना लूटे, चल पड़े हैं तो धरा को जगमगा कर ही रहेंगे, धर्म की अस्मिता को विश्व के कगार तक ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे, ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे। सजनों, समझ लीजिए कि एक आध्यात्मिक क्रांति उठ चुकी है। इसलिए आज आपसे कहना चाहते हैं, आप वहां पीछे क्यों बैठे हैं? आगे बढ़िए, इस कारवां के साथ हो चलिए। अरे अपने लिए तो बहुत जिए हैं, सब जीते हैं, कौन सी बड़ी बात है? बात तो तब है जब स्वयं को परिवर्तित करके, स्वयं का उत्थान करके विश्व के उत्थान और कल्याण के लिए हम अपने कदमों को आगे बढ़ा दें। जानते हैं, पैलेस्टीन में 2 नदियां बहती हैं। पहली सी ऑफ गैलिली, जिसमें बहुत सा साफ स्वच्छ शीतल जल है, बहुत सुंदर, रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं, आसपास हरियाली ही हरियाली है। और दूसरी डेड सी, जो बिल्कुल डेड है, ना रंग बिरंगी मछलियां हैं, सड़ांध मारता हुआ पानी है और ना ही आसपास कोई हरियाली है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि दोनों ही नदियों में एक ही स्रोत का जल बहकर कर आता है। फिर ऐसा कैसे? एक ही स्रोत का जल, फिर भी इतना अंतर क्यों? रिसर्च हुई तो पता चला कि सी ऑफ गैलिली पानी को लेती है और आगे बांट दिया करती है, परंतु डेड सी पानी को लेती है और सहेज कर, समेट कर, सीमित कर कर अपने तक ही रख लेती है। सजनों, जो खुले दिल से, खुले हाथों से आगे बांट देगा वही जिंदा कहलाएगा, और जो सहेज कर, समेट कर अपने तक रख लेगा, he'll be termed as dead। इसलिए आज श्री महाराज जी की दया से जो शांति, जो आनंद हमने अनुभव किया है, हमें मिला है, हमने उसको महसूस किया है, आज खुले दिल से आप सभी को बांटने के लिए आए हैं। आप भी उसे धारण करें, कदमों को आगे बढ़ाएं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करें, उस शांति को महसूस कर लें। और सजनों, फिर इस संदेश को आप भी आगे बांट दीजिएगा। देखना, एक दिन ये मुहिम पूरे विश्व में फैल जाएगी, एंड देन द वर्ल्ड पीस विल बिकम अ टैंजिबल रियलिटी। फिर श्री महाराज जी के विश्व शांति के लक्ष्य को साकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सजनों, आज इस अंतिम अस्थायिका में हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी का आह्वान करते हैं। बढ़िए, आगे अपने कदमों को बढ़ाइए। डोंट जस्ट बी मियर स्पेक्टेटर्स ऑफ द चेंज, बट बी अ पार्ट ऑफ इट। दूर से खड़े होकर इस आध्यात्मिक क्रांति के केवल मात्र दृष्टा मत बनिए, बल्कि आगे बढ़िए और इसके सहभागी बन जाइए, इसके सहयोगी बन जाइए। फिर देखना, आगे आने वाला स्वर्णिम युग, नवीन युग आपको याद रखेगा, आपका आभारी होगा। इसलिए आए सजनों, ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना के साथ आज के कथा प्रसंग का हम शुभ आरंभ करते हैं। परंतु उससे पूर्व हमारे बीच कथा के यजमान ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है। हम आप सभी का हार्दिक अभिवंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके ही सहयोग से यह विशाल 7 दिवसीय का इतना सुंदर कार्यक्रम संभव हो पाया है, जिसकी आज अंतिम अस्थायिका है। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री विष्णु भगवान तायल जी,